नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी कथाकार और हिंदी साहित्य में तमस जैसी प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति के रचयिता भीष्म साहनी के द्वारा लिखी हुई एक लोकप्रिय कहानी चीफ की दावत का सारांश सुना रहा हूँ। भीष्म साहनी का जन्म वर्ष 1915 में अविभाजित भारत के रावलपिंडी में पिता हरबंस लाल साहनी और माता लक्ष्मी देवी के घर हुआ। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये मानवीय मूल्यों के हिमायती और वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनके द्वारा लिखे हुए प्रमुख उपन्यासों के नाम हैं झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मयादास की माड़ी। तो वहीं इनके द्वारा लिखी हुई प्रतिनिधि कहानियाँ हैं भाग्य रेखा, भटकती राख, पहला पाठ, पटरियाँ, अमृतसर आ गया है, ओ हरामजादे, गुलेलबाज लड़का, चीलें, खून का रिश्ता। इनके द्वारा लिखे हुए उपन्यास तमस के लिए वर्ष 1975 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनके बड़े भाई बलराज साहनी हिंदी सिनेमा जगत के महान अभिनेता हुए हैं। वर्ष 2003 में भीष्म साहनी का नई दिल्ली में देहांत हुआ था। उनके द्वारा लिखी हुई एक चर्चित कहानी है चीफ की दावत। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त उस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया है जिसको अपनाकर आज का शिक्षित युवा अपने माता पिता को ही भार समझने लगता है। कहानी का कथानक इस प्रकार है। मिस्टर सामनाथ किसी दफ्तर में नौकरी करते हैं और वो उस नौकरी में तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। इसलिए अपने दफ्तर के चीफ साहब को अपने घर पर दावत के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है उनकी बूढ़ी और निरक्षर माँ। वो सोचते हैं कि अगर साहब माँ को देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए वे उपेक्षित और अनावश्यक सामान की भांति माँ को भी छुपा कर रखना चाहते हैं। माँ उस बरामदे में चली जाती है जहाँ मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था की गई थी और वहाँ एक कुर्सी पर बैठे बैठे ही उन्हें नींद आ जाती है। मेहमान जब खाना खाने के लिए उस बरामदे में आते हैं, माँ चौंक कर कुर्सी से गिर पड़ती। तब सामनाथ अपनी माँ का परिचय देता हुआ साहब से कहता है कि साहब, मेरी माँ गांव से ताल्लुक रखने वाली एक महिला है। इस बात को सुनकर के साहब बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। बेटे के आग्रह करने पर माँ एक गीत भी सुनाती है। गीत को सुनकर के साहब बहुत प्रसन्न होते हैं और वो सामनाथ से कहते हैं कि तुम्हारे घर पर पंजाब में जैसे लड़कियां हाथों से हस्त सामग्री बनाती हैं, वैसी कोई चीज़ नहीं है। सामनाथ माँ के हाथ की बनी हुई फुलकारियाँ उन्हें दिखाता है। साहब उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। सामनाथ उन्हें वैसी ही एक फुलकारी माँ के हाथ से बनवा कर देने का वायदा करता है। साहब खुश होकर चले जाते हैं। तब सामनाथ माँ की कोठरी में आता है और कहता है कि माँ, तुमने तो आज मेरी दावत में रंग ही लगा दिया, तुम ही मेरी दावत की सफलता का कारण हो। बेटे की बात को सुनकर के माँ बहुत प्रसन्न होती है और वह बेटे की तरक्की और उन्नति की आशा करती है। फिर आग्रह करती है कि बेटा, तुम मुझे हरिद्वार क्यों नहीं भेज देते। बेटा इस बात को सुनकर के तिलमिला जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरी तरक्की नहीं देखना चाहती, साहब को फुलकारी नहीं बनाकर देना चाहती। बेटे की इस बात को सुनकर के माँ अपनी इच्छा का दमन करती हुई बेटे के लिए घर पर रहना ही उचित समझती है। यह कहानी हमें संदेश देती है कि हमारे माता पिता हमारे लिए जीवन के उद्धारक हैं, वे हमें उच्च मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं, इसलिए हमें उन बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद साथियों।